हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है और आज का टॉपिक का नाम है धार्मिक आंदोलन। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन शायरी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी का मुहताज नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा प्रदान किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो पाली भाषा में की गई है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाली भाषा। बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? बौद्धों के गृह त्याग की प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घोड़ा। बौद्ध द्वारा भिक्षुआनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में की गई थी। गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुआनी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैशाली। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गौसाल थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मखली गौसाल। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी का था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंद यूनानी। भारत में सबसे प्राचीनतम बिहार है नालंदा। भारत में सबसे प्राचीनतम बिहार नालंदा है। तो आपका सही आंसर नालंदा हो जाएगा। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को केवलिन कहा गया। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को केवलिन कहा गया। इंद्रियों को जीतने वाला जीन कहा गया। जीन को इंद्रियों के जीतने वाला कहा गया। महावीर को अपरिमिति पराक्रमी कहा गया। महावीर को अपरिमिति पराक्रमी कहा गया। निग्रंथ का मतलब होता है संबंध रहित। निग्रंथ का मतलब होता है संबंध रहित। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में की थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पावा। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। धम्मपद गीता रहस्य के समान पवित्र मानी जाती है, जो बौद्धों की रचना है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बौद्ध धर्म में भावी बोधित्व या भविष्य के बोधित्व किसे माना गया है? मैत्रेय को माना गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बौद्ध धर्म में भावी बोधित्व या भविष्य के बोधिसत्व को किसे माना गया है? मैत्रेय को माना गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो यहाँ बौद्ध संगीत की हुई थी राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र में। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्ष बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कुशीनगर में बिताए थे। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताए थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बौद्ध गया कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में अवस्थित है बौद्ध गया। तृतीय बौद्ध संगीत की कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीत की कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत की किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साम्यवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान जो कि नेपाल में पड़ता है वहीं हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हो गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में श्वेतांबर दिगंबर दो संप्रदायों में जैन धर्म विभाजित हो गया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत की महाकश्यप के अध्यक्षता में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत की सबकामी की अध्यक्षता में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत की तीस्त के अध्यक्षता में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीत की वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सुमिलित नहीं है? कौन सुमिलित नहीं है? तो इनमें से कोई भी सुमिलित नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन को सारनाथ में प्रथम उपदेश देने के कारण धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। महापरिनिर्वाण को मृत्यु की घटना बताया गया। और ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहा गया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में बतलाता है, जातक। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जाएगा। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, चलिए उसको मिलान करते हैं। केवलिन का मतलब क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। केवलिन का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। जिन का मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर का मतलब होता है अपरिमिति पराक्रमी। निग्रंथ का मतलब होता है संबंध रहित। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावा में किए थे। महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में किए थे। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैन जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो 24 तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं और सबसे अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? बौद्धों का है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का है। जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में हुई थी। तो आपका सही आंसर गया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं है? आत्मदहन बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समान नहीं है। आत्मदहन। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत की आयोजन किया गया था? तो राजगीर में किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से धर्म पूर्ण जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। उपयुक्त इनमें से तीनों। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बौद्ध संगीतकी के 4 आयोजन का सही क्रम क्या होगा? पहला अजातशत्रु, कलाशोक, अशोक और कनिष्क। पहला बौद्ध संगीतकी अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ और द्वितीय बौद्ध संगीतकी कलाशोक के शासनकाल में हुआ और तृतीय बौद्ध संगीतकी अशोक के शासनकाल में हुआ और चतुर्थ बौद्ध संगीतकी प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुआ। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदल गई? बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बूढ़ा, रोगी, बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी को देखकर बुद्ध में वैरागी भावना 4 दृश्यों के कारण बदल गई। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश शरावती में दिए थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बौद्ध गया निरंजना नदी के तट पर अवस्थित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम था। गौतम बुद्ध का गुरु अलार कलाम था। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनारा। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किए? कुशीनारा, कुशीनगर में प्राप्त किए थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो धर्मपाल ने किया था। बौद्धों के लिए एक विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है?
तो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में बुद्ध के द्वारा प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बुद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। बुद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था, महिला और शूद्र पर। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, प्रथम प्रवचन सारनाथ से संबंधित है, प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे, और निधन कुशीनारा में हो गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? छांदोग्य उपनिषद हो जाएगा। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभट्ट थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक यह त्रिपिटक का अंग है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, उसके रचनाकार कौन थे? तो अश्वघोष थे। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन थे? वसुमित्र थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसीलिए विख्यात है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।